नमस्ते साथियों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से इस तरह मुलाकात हो रही है। तो दोस्तों आज वीडियो बनाने का एक मुख्य रीजन है। कल रात में ही मुझे एक ट्वीट मिला रेलवे बोर्ड चेयरमैन की तरफ से। आप लोगों को जैसे पता भी होगा कि हमारे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है विनोद कुमार यादव, तो इन्होंने दोस्तों एक वीडियो रिलीज किया। क्या मतलब, उसमें किसी को संबोधन कर रहे हैं लगभग 4 से, जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐप जैसे होते हैं जो जहां से हम एक से ज्यादा लोगों से चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी का एक पार्ट मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी बातें रखूंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उस पार्ट में रेलवे में जो चेयरमैन है विनोद कुमार यादव जी, उन्होंने क्या बोला है। तो चलिए सबसे पहले वो वीडियो को हम देख लेते हैं। जो 95% ट्रेनें चलेंगी वो भारतीय रेल चलाएगी और उसका जो भी टिकट है और यात्री किराया है वो भारतीय रेल फिक्स करेगी। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 95% लोगों के लिए एक एडिशनल फैसिलिटी, अच्छे कोचेस और जो एक डेफिसिट है जो उसमें पैसेंजर की रिक्वायरमेंट में और जो प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो लोग आपको पता है कि कैसे ट्रेनों में लोग लटक के जाते हैं, क्रैम्प होके जाते हैं, उससे निजात मिलेगी, उन लोगों को उसी पैसे पे मिलेगा। तो जो भी कॉमन मैन या जो अगर गरीबों की बात होती है, तो इस प्रोजेक्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा गरीबों को फायदा होने वाला है। गरीबों को कैसे फायदा होने वाला है? गरीबों को उसी कीमत पे, जो जो ट्रेन है कोई कीमत नहीं, तो भारतीय रेल अपनी ट्रेन चला रही है 95%, उसका किराया भी सेम रहेगा, उसी कीमत पे एक अच्छी सुविधा मिलेगी और उनको बिना वेटिंग लिस्ट किए हुए, बिना क्रैम्प हुए एक रिजर्व कंपार्टमेंट मिलेगा, उसमें मिलेगा। जो कॉमन मैन है उनको ज्यादा सुविधा मिलने वाली है, ज्यादा ट्रेनें मिलने वाली है और उनका कोई किराया नहीं बढ़ने वाला है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि जहां तक जो एक दो बातें कही जा रही हैं वो उसका कोई बेसिस नहीं है कि रेलवे के जॉब कम हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे के जॉब बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि गरीबों को दिक्कत होगी, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कॉमन मैन है उनको और सुविधा मिलने वाली है और जो उसका कॉमन मैन की जो ट्रेन है उसको ज्यादा से ज्यादा रेलवे चला पाएगी और ज्यादा, और उसका जो भी किराया है रेलवे फिक्स करेगी और जो कॉमन मैन है उनको अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी सुविधा और ज्यादा ट्रेनें मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा और दोस्तों इस वीडियो में रेलवे चेयरमैन जो विनोद कुमार यादव जो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे रेलवे के ट्रेनें हैं वो उसमें जितने स्टाफ काम कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे, और जो यात्री है, ये आप लोगों को पता है कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो यात्री है गरीब या मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। तो उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि ये आप लोगों के लिए एक सहूलियत है कि आप लोगों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी, फैसिलिटी। जो लटक के जाते हैं वो लटक के नहीं जाएंगे, यात्री सेवाओं में वृद्धि की जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारे फैसिलिटी को इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन प्राइस डिक्रीज नहीं किया जाएगा टिकट का। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच के देखिए एक चीज कि क्या ये पॉसिबल है कि बिना भाड़ा को बढ़ाए और फैसिलिटी बढ़ा दे। आजकल के समय में एक छोटा सा स्कूल भी अगर कोई खोलता है तो उसमें अगर एक इंडोर गेम भी इंक्लूड कर दिया तो अगले ही महीना या अगले ही साल फी में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। रेलवे, भारतीय रेलवे बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये एक बात बोली जा रही है चेयरमैन के द्वारा कि फैसिलिटी को बढ़ाया जाएगा गरीब लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन भाड़ा नहीं बढ़ाया जाएगा। ज्यादा दिन की बात नहीं है फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले ले सको, भारत की पहली ट्रेन आप लोगों को पता है जो मतलब बहुत स्पीड, हाई स्पीड ट्रेन जिसको बोला जाए, और सबसे पहली प्राइवेटाइजेशन ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। सो फ्रेंड, इस ट्रेन में आप लोगों को पता है जो लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से लखनऊ अप डाउन करती है, उस ट्रेन का जो किराया है फ्रेंड्स वो मेरे ख्याल, हमको जहां तक याद है 1900 के आसपास था। और दोस्तों वही फैसिलिटी आपको अगर शताब्दी में दी जाती है, सेम टू सेम वही फैसिलिटी में क्या अंतर, आपको उसमें भी नाश्ता मिलेगा, इसमें भी नाश्ता मिलेगा, एसी उसमें भी रहेगा, इसमें भी एसी सीटिंग रहेगा, ठीक है, सेम चीज तो आपको मिल रहा है।
लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि किराया का 4 से 500 का अंतर था। आप अगर मेरी बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप लोग खुद ही चेक कर लीजिए। फिलहाल अभी तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी जो रिजर्वेशन टिकट है उसको ब्लॉक किया गया है। तो जैसे ही ब्लॉक हट जाए आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा कि तेजस एक्सप्रेस का जो ट्रेन है उसका किराया और शताब्दी ट्रेन का लखनऊ से दिल्ली के किराया में कितना अंतर है, आप लोग खुद पता चल जाएगा फ्रेंड्स। और ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि हम लोगों को फैसिलिटी मिलेगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ये विश्वास करने वाली बात ही नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत जगह स्ट्राइक भी हो रहे इसके खिलाफ, और रेलवे कर्मी ही स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं जहां रहता हूं दोस्तों, झारखंड स्टेट में, यहाँ पर बहुत सारे रेलवे यूनियन है, वो स्ट्राइक कर रहे हैं लगातार, लेकिन इसे सुनने वाला कोई है नहीं। तो दोस्तों हम लोग को आवाज मिल के आवाज उठाना पड़ेगा इसके खिलाफ। और आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले, आई थिंक 4-5 दिन पहले एक नोटिफिकेशन भी आया था जहां पर बताया जाएगा कि 50% वैकेंसीज को वेव ऑफ किया गया है, यानी घटाया गया है। और जो जरूरत के हिसाब से जितनी वैकेंसीज है, जितने रेलवे को जरूरत है उतनी को ही रखा जाएगा। और हालांकि वो ऑफिशियल था या नहीं था, क्योंकि विभिन्न न्यूज में भी आप लोग देख रहे हो ये बात आई थी, लेकिन ऑफिशियली मुझे कहीं नहीं मिला ये चीज कि लोगों को हटाया जा रहा है। लेकिन बात कुछ तो बात है, जो न्यूज आई कहीं कुछ तो सोर्स है, हम लोगों से छुपाया जा रहा है। और दोस्तों बता रहे हैं जब से नई सरकार बनी है, ये आप देख रहे हो लगभग हर डिपार्टमेंट में और हर सेक्शन में नए नए जॉब्स में, जैसे आप लोगों को पता है पिछले बार 2013 के पहले के आप लोगों को बता रहे हैं, जो बैंकिंग में वैकेंसी आती, जब बैंक मर्ज नहीं हुए थे तो बैंकिंग में बहुत सारी वैकेंसी आती थी। मैं खुद बहुत सारे एग्जाम्स दिया हूं, तो 35,000, 40,000, 20,000 के ऊपर वैकेंसी आती है। लेकिन दोस्तों अब 2014 के बाद आप देखिए कि धीरे धीरे करके लगभग सारी वैकेंसीज को खत्म किया जा रहा है, बैंक को मर्ज किया जा रहा है। अब इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे मुझे कि आप सरकार विरोधी कुछ बात बोल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग जो खुद एनालाइज कीजिए, आप वैकेंसी के देखिए, गूगल में आप टाइप करोगे तो आपको नोटिफिकेशन अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलेगा आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, खासकर बैंक का और रेलवे की। रेलवे में हालांकि वैकेंसीज बढ़ी है, लेकिन वैकेंसीज बढ़ी उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पूरी सिलेक्शन भी हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, लेकिन अभी तक 2018 का जो रिक्रूटमेंट है उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है। और कुछ बहाना बोल के मेडिकल में रोका जाता है, या फिर कुछ ऐसे है बोला जाता है। खासकर मैं दिव्यांगजनों की भी बात को उठाऊंगा इस बार। दिव्यांगजन जिनका 4% पहले से जो नोटिफिकेशन आया था 2018 का, उसमें 2% सीट एलोकेट किए गए थे दिव्यांगजनों के लिए। फिर केस हुआ इसके अगेंस्ट, तो फिर इसको 4% किया गया। अगर केस नहीं करता कोई तो 2% ही वैकेंसी रहता, जो सरकार के द्वारा था। हालांकि केस जीत गए, वैकेंसी 4% हो गई, लेकिन अभी 4% को फुल करने में अभी 2018 से बाद 2020 आ गया, और अब लगभग 6 महीने तो कंप्लीट हो गया। तो 2 साल मान के चलिए, 2 साल कंप्लीट हो गया और अभी तक दिव्यांगजनों को जॉब नहीं मिला। और खासकर नॉन पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनको भी अभी तक नहीं मिला। बहुत सारे कैंडिडेट है अभी मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग का मेडिकल कंप्लीट हो गया, पीईटी सब क्लियर है, लेकिन अभी तक हम लोग को क्यों नहीं दिया जा रहा। मैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और साथ ही साथ पीयूष गोयल जी से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जब बैंक के एग्जाम जब होते हैं, आज एग्जाम हुआ, आज के 1 महीने के बाद 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट निकल जाता है। तो फिर जब ऑनलाइन परीक्षा आप जब करा रहे हैं, ऑफलाइन परीक्षा तो है नहीं कि हम डिले को समझ सके। ऑनलाइन में क्या है, बटन टाइप किए और सारा हमारा आंसर शीट सेव हो गया सर्वर में। तो सर्वर में जो चीज सेव हो गया, तो उसको जांच करने में आज 2 साल क्यों लगाया गया। अगर रेलवे की मंशा रहती कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बेरोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी दे, तो ये जल्द से जल्द किया जाता। बहुत सारे लोग रेलवे बोर्ड फोन करते हैं, मुझे भी फोन करते हैं कि सर ये बताइए,
तो जैसे ही कोई मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं लोग अपने वीडियो बना के आप लोगों को समक्ष रखता हूं। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि मुझे भी कोई नोटिफिकेशन या फिर मुझे भी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है लगातार। जो नोटिफिकेशन के पहले बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो नोटिफिकेशन के पहले आप लोग को बता दिए कि ये आने वाली है, और वो होता था, लेकिन अभी कोई सोर्स नहीं है। अभी आप फोन लगाइए रेलवे बोर्ड को, कोई उठाएगा नहीं। 16 जोन का मेरे पास नंबर है, मेरे मोबाइल में सेव है, कोई उठाता नहीं है। एक जोन ज्यादा से ज्यादा आप 16 जोन में फोन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 जोन के लोग उठाएंगे, और वो भी ठीक से आपसे बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे लगातार वेबसाइट देखते रहिए। अगर हमको वेबसाइट ही देखना था तो फिर मैं आपने आपको कॉल क्यों किया। तो बेरोजगार की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, सरकार नौकरियां छीन रही है। जो सरकारी नौकरी जो डिपार्टमेंट है उनको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर ढकेल रही है। और ये दोस्तों सच्चाई है। कोई कुछ बोले और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पीयूष गोयल जी कुछ बोले, लेकिन यही सच्चाई है कि धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन की बात करें फ्रेंड, तो बात करते हैं तेजस एक्सप्रेस की। आप लोगों को पता है कि तेजस एक्सप्रेस में बहुत सारे नौजवान को, युवक युवतियों को नौकरी मिला था, लेकिन कुछ दिन के बाद उनको बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई कारण दिए उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। आप लोग देख रहे हो, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स है, तो आप देख सकते हैं यही हाल 150 ट्रेन जो प्राइवेटाइजेशन होने वाली है, और साथ ही साथ 50 रेलवे स्टेशन को भी प्राइवेट किया जाएगा। जब प्राइवेट किया जाएगा तो वो सीधा सीधी व्यवसायीकरण करते हैं। जितना चीज का प्राइवेटाइजेशन हो वो सिर्फ अपना फायदा ज्यादा देखते हैं। लोगों को फायदा हो, जनता का फायदा हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो हर जाहिर है कि अपना फायदा देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस राइज होगा। और ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जो बात बोल रहे हैं कि हम फैसिलिटी बढ़ाएंगे लेकिन फेयर को नहीं बढ़ाएंगे, तो ये मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही है किस आधार पे बोल रहे हैं। जब प्राइवेट संस्था ट्रेन चलाएगी, उसका मैनेजमेंट ट्रेन करेगी, प्राइवेट संस्था करेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिना फी को बढ़ाए, बिना रेलवे किराए को बढ़ाए, फैसिलिटी को बढ़ाए। तो दोस्तों हम लोगों को इसके प्रति सोचना होगा कि हम लोग कहाँ थे पहले, आज से लेकर 5 साल 6 साल पहले कहाँ थे और अभी कहाँ आ गए। और देश में बेरोजगारों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे युवक मैं जानता हूं दोस्तों, खासकर बीटेक, एमटेक, एमबीए वाले 3rd क्लास 4th ग्रेड की नौकरी कर रहे हैं मजबूरन। उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं है, या तो फिर अपना दुकान चला रहे हैं किस तरह से। तो सरकार क्यों बोलती है कि पढ़िए आगे बढ़िए, पढ़ने का स्कूल खोलने का क्या मतलब है। ये सीधा सीधे दोस्तों हर जगह वैसायीकरण हो रहा है। और खासकर मैं रेलवे के बाद तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन क्लियरली हो रहा है, जो सरकार आपको क्लियरली नहीं बोल रही है लेकिन हो रहा है। और कुछ दिन के बाद और आज से लेकर 5 साल के बाद आप खुद फील कर लीजिएगा, जब आप रेलवे स्टेशन जाइएगा जो 50 रुपए में टिकट मिलता था अब वो 150-200 में मिलेगा। तब उस समय आप लोगों को अकल आएगी, उस समय आप लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोगों ने उस समय विरोध नहीं किया, जिसका खामियाजा आज हमें और हमें हमारे आने वाली जो बच्चे हमारी पीढ़ी हो उनको भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों आज ही हमारे पास समय है कि हम लोग इसके प्रति आवाज उठाएं, ज्यादा से ज्यादा रेलवे मंत्री को ट्वीट करें, मैसेज करें, मेल करें, हर चीज करें और उनसे पूछे कि क्या आपकी मनसा, आप क्लियरली आप इस चीज को बताओ। क्यों रेलवे को, जो हम एक चीज जानना चाहते हैं कि जो बोर्ड के चेयरमैन बोल रहे हैं कि अधिक फैसिलिटी देगी, तो सरकार से ज्यादा पैसा क्या किसी प्राइवेट संस्था के पास है? शायद नहीं है। लेकिन सरकार वो चीज क्यों नहीं कर रही है? सरकार ही फैसिलिटी क्यों नहीं बढ़ा रही है? कम फैसिलिटी तेजस एक्सप्रेस प्राइवेट क्यों चला रही है? सरकार ही तेजस एक्सप्रेस क्यों नहीं बनाई? जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको सरकार, हाई स्पीड ट्रेन है, उसको सरकार ही क्यों नहीं लाई? क्यों निजी हाथों में इसको दिया गया? क्या सरकार के पास पैसों की कमी है? सारे लोग तो टैक्स भरते हैं, जितने लोग आय से ऊपर में जितना लिमिट है उसके ऊपर जिसको टैक्स बना, लगभग सारे लोग तो भर ही रहे हैं। और विभिन्न तरह का टैक्स भरा जा रहा है, ये टैक्स वो टैक्स, आपके पास बैलेंस कम है तो उसके लिए फाइन आपको भरना पड़ रहा, टोल टैक्स, हर तरह का टैक्स तो आप लोग भर ही रहे हैं। जो बैंकों से पैसा लेके भाग रहे हैं वो तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा है,
लेकिन उसका खामियाजा हम लोग से लिया जा रहा है। तो इस वीडियो को मैं एंड अप करूंगा दोस्तों, और रेलवे का प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे हो ही रहा है, तो हम लोगों को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी ज्यादा से ज्यादा। और मैं एक ट्वीट करूंगा, उस ट्वीट को मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा आप लोगों का कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको रीट्वीट करना, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अभी अगर आवाज नहीं उठाओगे दोस्तों, तो आप लोगों को बाद में सिर्फ हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहेगा आप लोगों के हाथ में। सो फ्रेंड्स, अभी ही समय है, जो प्रोसेस किया जा रहा है, अगर आवाज उठा दिया जाए एक सुर में, हम लोग अभी 14,000 फैमिली है वो यूट्यूब में, अगर हम लोग 14,000 फैमिली एक साथ एक सुर में आवाज उठाए कि नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, तो एक मैसेज जाएगा, सरकार जो बहरी हो गई है उनको एक मैसेज जाएगा कि इतने सारे लोग कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों से पुनः मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। खासकर मैं उन सारे लोगों से जो रेलवे की भर्ती की तैयारी कर रहे थे, सपना देख रहे थे कि मैं रेलवे में नौकरी करूंगा, उनके घर वाले, तो वैकेंसी जब प्राइवेट कर दिया जा रहा है, तो प्राइवेट लोग अगर नौकरी भी दे दिए तो वही हाल होगा कि 12 घंटा खटाएंगे और देंगे पैसा 10,000 15,000। सो फ्रेंड्स, आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो शेयर कर देना आप लोग, हर जगह फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पॉसिबल उसको शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम विभिन्न मुद्दों पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। और दोस्तों, चलते चलते मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इसके प्रति आवाज उठाइए ताकि वैकेंसीज बढ़े। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।